स्वागत है। आज हम भारत के अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में हुए एक बहुत बहुत बड़े बदलाव पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये जीएसटी काउंसिल की जो 56वीं बैठक हुई है उसके नतीजे हैं। और मतलब कई लोग इसे 2017 में जब से जीएसटी आया उसके बाद का सबसे बड़ा सुधार कह रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास भी जो जानकारी है वो कई सारे आर्टिकल्स और एनालिसिस से है, जिनका फोकस यही जीएसटी परिषद बैठक, ऐतिहासिक कर सुधार। हाँ, इसी पर सब बात कर रहे हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम इन नए जीएसटी सुधारों को खोल कर देखेंगे ये हैं क्या असल में, हाँ, इनका मतलब क्या है और आम लोगों पर, बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा और क्यों इन्हें इतना इतना अहम माना जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जरूर। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ी हेडलाइन है वो है जीएसटी रेट्स, मतलब स्लैब्स में बदलाव। पहले वो 4 मेन रेट्स थी, 5%, 12%, 18% और 28%। हाँ बिल्कुल। अब कहा जा रहा है कि उन्हें काफी सरल, सिंपल बना दिया गया है। क्या यही मेन चेंज है? हाँ, यही सबसे बड़ा बदलाव है। देखिए, काउंसिल ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने 12% और 28% वाले जो स्लैब थे वो खत्म कर दिए हैं। अच्छा, खत्म ही कर दिए? हाँ, तो इसका मतलब है कि अब मुख्य रूप से 2 ही दरें होंगी। एक 5% की जो जरूरी चीजों और सर्विसेज पर लगेगी, जरूरी चीजों पर 5%। और दूसरी 18% की दर जो बाकी ज्यादातर चीजों और सर्विसेज को कवर करेगी। सिर्फ 2? ये तो सुनने में वाकई काफी सिंपल लग रहा है, लेकिन क्या कुछ चीजों के लिए कोई अलग रेट भी है या बस यही 2 है? नहीं, इन 2 के अलावा एक और है। एक 40% की स्पेशल रेट भी बनाई गई है। 40%? हाँ। वो किसके लिए? ये खास तौर पर लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स, मतलब जैसे तंबाकू उत्पाद हैं, पान मसाला है, इन चीजों के लिए। अच्छा। ये नई दर पहले वाला जो 28% का रेट था और उस पर जो सेस लगता था, हाँ, वो सेस वाला सिस्टम। हाँ, उसकी जगह लेगी। हालांकि वो मौजूदा सेस अभी कुछ टाइम तक चलता रहेगा, जब तक कुछ पुरानी देनदारियां हैं सरकार की वो पूरी नहीं हो जाती। समझ गई। तो 12% और 28% का स्लैब हटना, इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि बहुत सारी चीजें या तो सस्ती हो जाएंगी या फिर उनका टैक्स ब्रैकेट बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल। जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि करीब करीब 99% चीजें जो पहले 12% वाले स्लैब में थीं, 99%? हाँ, वो अब खिसक कर 5% वाले दायरे में आ जाएंगी। और इसी तरह करीब 90% चीजें जो 28% स्लैब में थीं, वो अब 18% वाले स्लैब में आ जाएंगी। ये तो बहुत बड़ा फेरबदल है। हाँ, ये वाकई एक मेजर रीशफल है। और ये सारे बदलाव, तारीख भी आ गई है, 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाले हैं। 22 सितंबर 2025, ठीक है। तो आम लोगों के लिए, मतलब जो हम आप रोजमर्रा की चीजें इस्तेमाल करते हैं, उन पर इसका क्या असर दिखेगा? कुछ अच्छी खबर लग रही है यहाँ पर? हाँ, यहाँ कंज्यूमर्स के लिए काफी अच्छी खबर है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने जो बताया, उसके मुताबिक कई जरूरी चीजों पर टैक्स रेट 18 और 12% से घटाकर सीधा 5% पर ले आए हैं। सीधा 5%? कौन कौन सी चीजें हैं इसमें? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, लिस्ट तो खैर काफी लंबी है, लेकिन कुछ मेन चीजें जो रोज इस्तेमाल होती हैं, जैसे हेयर ऑयल है, शैम्पू, नहाने का साबुन, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब अब 5% में आ गए हैं। अच्छा, ये सब डेली यूज वाली चीजें? हाँ, इनके अलावा साइकिल, टेबलवेयर, किचन के बर्तन और भी कई घरेलू सामान, वो भी अब 5% वाले ब्रैकेट में है। और एक बात और थी उन रिपोर्ट्स में, यूएचटी दूध, पनीर और ब्रेड के बारे में। हाँ, वो भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यूएचटी दूध जो टेट्रा पैक वाला होता है, पनीर और जो नॉर्मल इंडियन ब्रेड है, उनको तो 0 रेट पर लाया गया है, मतलब निल रेट। निल रेट यानी कोई जीएसटी नहीं? हाँ, इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये तो बड़ी राहत की बात है। अच्छा, ये तो हुई रोजमर्रा की चीजें। अब जरा बड़े आइटम्स की बात करें, जैसे फ्रिज, टीवी, एसी। ये सब तो पहले 28% में आते थे शायद, इनका क्या हुआ? हाँ, उस फ्रंट पर भी अहम बदलाव है। जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर, बड़े स्क्रीन वाले टीवी, एयर कंडीशनर, ये सब अब 28% से निकलकर 18% वाले स्लैब में आ गए हैं। अरे वाह, 28 से 18? हाँ, और इतना ही नहीं, छोटी कारें, मतलब पेट्रोल वाली 1200 सीसी से कम, डीजल 1500 सीसी से कम और लंबाई 4 मीटर से कम, वो गाड़ियां भी अब 28 से घटकर 18% जीएसटी पर आ गई हैं। ये तो बहुत बड़ी खबर है। मतलब घर के लिए सामान लेना या गाड़ी लेना, दोनों थोड़ा सस्ता हो सकता है। हाँ बिल्कुल। कंज्यूमर्स के लिए इन राहतों के अलावा एक और एरिया का जिक्र बार बार हो रहा था, वो है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस। इसे एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा था। हाँ, ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और शायद सबसे ज्यादा असर डालने वाला भी हो सकता है। काउंसिल ने हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम पर जो 18% जीएसटी लगता था, 18%, हाँ। उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है।
मतलब जीरो। पूरी तरह से खत्म, 18 से सीधा 0। हाँ बिल्कुल, अब इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसका प्रैक्टिकल असर क्या होगा? मतलब प्रीमियम कितना कम हो सकता है? देखिए, अनुमान ये है कि इससे हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लगभग 15% तक कम हो सकता है। 15%? हाँ, और इसका मकसद सिर्फ प्रीमियम कम करना नहीं है, बल्कि हेल्थ केयर और इंश्योरेंस को ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है। खासकर मिडिल क्लास और जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए प्रीमियम अक्सर काफी भारी पड़ता था। हाँ। तो ये उनके लिए बड़ी राहत है। हाँ, ये बात तो है। ये बहुत लंबे समय से मांग भी थी शायद। बिल्कुल। समझ गई। तो ये तो हो गई कंज्यूमर्स की बात। अब जरा बिजनेस की तरफ देखते हैं। छोटे और मझोले उद्योग, MSMEs, क्या उनके लिए भी इन सुधारों में कुछ खास है? उनकी शिकायतें रहती थी अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर। हाँ, MSMEs के लिए भी 2 खास घोषणाएं हैं जो प्रोसेस को आसान बनाने पर फोकस्ड हैं। पहले तो ये कि MSMEs के लिए एक सिंप्लीफाइड मतलब सरल GST रजिस्ट्रेशन स्कीम लाई गई है। सरल रजिस्ट्रेशन कैसे? इसका मकसद है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत तेज करना। जहां पहले रिपोर्ट्स के मुताबिक कई हफ्ते लग जाते थे, हाँ, काफी टाइम लगता था, अब दावा है कि ये प्रोसेस सिर्फ 3 वर्किंग डेज के अंदर पूरा हो सकेगा। सिर्फ 3 दिन में? ये तो वाकई बहुत बड़ा सुधार है। हाँ, इससे नए बिजनेस शुरू करने में आसानी होगी। और दूसरा बड़ा कदम है रिफंड्स को लेकर। तेज रिफंड्स। तेज रिफंड्स किन के लिए? खासकर उन इंडस्ट्रीज के लिए जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। जैसे टेक्सटाइल है, फार्मा है, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स। ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, ये थोड़ा समझाएंगे आसान शब्दों में? हाँ जरूर। इसका मतलब है कि जब कोई बिजनेस कच्चा माल खरीदता है तो उस पर ज्यादा GST देता है, मान लीजिए 18%। अच्छा। लेकिन जब वो तैयार माल बेचता है तो उस पर GST कम लगता है, मान लीजिए 5%। तो होता क्या है कि उसने जो ज्यादा टैक्स इनपुट पर दिया उसके खाते में जमा होता रहता है, लेकिन सरकार से वापस मिलने में यानी रिफंड मिलने में बहुत देर लगती थी। हाँ, पैसा फंस जाता था एक तरह से। बिल्कुल, वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती थी। अब काउंसिल ने कहा है कि ऐसे जो रिफंड अटके हुए हैं उन्हें 7 दिनों के अंदर क्लियर किया जाए। 7 दिन? ये तो बहुत बड़ी राहत होगी उनके लिए। हाँ, इससे बिजनेस को अपना डे टू डे काम चलाने के लिए जो पैसा चाहिए उसमें काफी मदद मिलेगी। वर्किंग कैपिटल फ्लो सुधरेगा। तो मतलब छोटे बिजनेस के लिए सिस्टम में आना आसान और अपना पैसा वापस पाना तेज। हाँ, संक्षेप में यही है। ये तो बिजनेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है जिसका जिक्र भी था उन एनालिसिस में। भाई, इतनी बड़ी टैक्स कटौती हो रही है तो सरकारी खजाने का क्या होगा? रेवेन्यू पर असर? राज्यों ने चिंता नहीं जताई इस पर? हाँ, ये बहुत अहम मुद्दा है और इस पर मीटिंग में काफी जोरदार बहस भी हुई होगी। चिंताएं बिल्कुल है। जैसे पश्चिम बंगाल की फाइनेंस मिनिस्टर हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य, उन्होंने कहा कि इससे सालाना करीब 47,700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हो सकता है। 47,000 करोड़? ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, और सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, करीब 8 विपक्षी दलों की सरकार वाले राज्य हैं, हिमाचल, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, झारखंड, इन सब ने मुआवजे की मांग की है कि भाई अगर नुकसान होता है तो उसकी भरपाई कैसे होगी। तो फिर सहमति कैसे बनी? केंद्र सरकार का क्या कहना है इस पर? देखिए, यहाँ एक दूसरा पहलू भी है। एक तरफ नुकसान की चिंता है तो दूसरी तरफ उम्मीद ये है कि इन बदलावों से जो ओवरऑल इफेक्टिव GST रेट है वो अभी के 11.6% से घटकर करीब 9.5% हो जाएगी। अच्छा, एवरेज रेट कम होगी। हाँ, और पहले भी देखा गया है कि जब ऐसे बड़े सुधार होते हैं या रेट्स को रैशनलाइज किया जाता है तो शुरू में शायद कलेक्शन थोड़ा कम हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी बूस्ट होने से और कंजम्पशन बढ़ने से कलेक्शन बढ़ता है। अच्छा। पिछले कुछ रैशनलाइजेशन के बाद भी कलेक्शन में करीब 1 ट्रिलियन रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। तो उम्मीद यही है कि ये आखिरकार रेवेन्यू न्यूट्रल या पॉजिटिव ही रहेगा। ये इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन वाली बात। और ये मीटिंग भी तो बहुत लंबी चली थी, सुना है? हाँ, ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, पूरे 10.5 घंटे चली। 10.5 आवर्स? 10.5 घंटे। हाँ, ये दिखाता है कि कितनी इंटेंस बातचीत हुई होगी केंद्र और राज्यों के बीच। लेकिन कमाल की बात यह है कि आखिर में, जैसा बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने बताया, रेवेन्यू की चिंताओं के बावजूद रेट रैशनलाइजेशन के इस नए प्रस्ताव पर सारे राज्यों की सहमति बनी, सर्वसम्मति से पास हुआ। सर्वसम्मति, ये तो वाकई बड़ी बात है इतने बड़े बदलाव पर। हाँ बिल्कुल। तो हमने देखा कि बहुत सारी चीजें सस्ती हो रही हैं। क्या कुछ महंगा भी हुआ है? वो जो 40% वाली नई स्पेशल रेट है उसका असर किस पर पड़ेगा? हाँ, ये भी देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सस्ता ही हुआ है। वो जो नई 40% की स्पेशल रेट है वो खास तौर पर 2 कैटेगरीज पर लगेंगी, लग्जरी गुड्स और सिन गुड्स। सिन गुड्स मतलब वो चीजें जो सेहत या समाज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती।
जैसे पान मसाला, गुटखा, सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट्स। अच्छा, इन पर 40%? हाँ, हालांकि यहाँ एक पेंच है। इन पर अभी जो रेट्स और कॉम्पेंसेशन सेस लग रहा है वो तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार की कुछ पुरानी लोन लायबिलिटीज पूरी नहीं हो जाती। उसके बाद शायद ये 40% में आएंगे, या क्या होगा वो आगे साफ होगा। और लग्जरी आइटम्स में क्या क्या है? इसमें मेनली महंगी कारें हैं। 50 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाली जो गाड़ियां हैं, 50 लाख से ऊपर वाली? हाँ, वो अब इस 40% वाले स्लैब में आएंगी। और इसके अलावा महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, ईवीज, उन पर भी टैक्स बढ़ने की बात है। अच्छा, ईवीज पर भी? हाँ, कुछ प्रस्ताव हैं कि 20 से 40 लाख वाली ईवी पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए और 40 लाख से ऊपर वाली पर 28%। तो हाँ, महंगी चीजें और सिन गुड्स खरीदने वालों को ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी। ठीक है। तो एक तरफ आम जरूरत की चीजें सस्ती, दूसरी तरफ लग्जरी और सिन गुड्स महंगे। इन सुधारों के टाइमिंग पर भी काफी बात हो रही थी। ये ठीक फेस्टिव सीजन से पहले आ रहे हैं, इसका कोई खास मतलब है? हाँ, टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद स्ट्रेटेजिक भी। जैसा उन एनालिसिस में कहा गया, इसका एक एंगल ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा है। अभी इंडियन एक्सपोर्ट्स पर थोड़ा प्रेशर है, खासकर यूएस टैरिफ की वजह से। हाँ, वो 50% टैरिफ वाली बात। हाँ, तो ऐसे में ये जीएसटी कटौती एक तरह से डोमेस्टिक कंजम्पशन, मतलब घरेलू खपत को बढ़ाकर इकोनॉमी को बैलेंस करने की कोशिश हो सकती है। अच्छा, यानी अगर बाहर से कमाई कम हो तो देश के अंदर लोग ज्यादा खरीदें, उससे बैलेंस बने। हाँ, कुछ हद तक ये लॉजिक हो सकता है। और जैसा आपने कहा, फेस्टिव सीजन तो इंडिया में वैसे भी शॉपिंग का सबसे बड़ा टाइम होता है। तो टैक्स कट से लोगों को और बढ़ावा मिलेगा खर्च करने का, डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा। तो ये एक तीर से दो निशाने वाली बात हो सकती है, कंज्यूमर को राहत और इकोनॉमी को सहारा। हाँ, ये तो सोची समझी रणनीति लगती है। तो अब आखिरी सवाल पर आते हैं। ये सब लागू कब से हो रहा है, जमीन पर कब दिखेगा? तारीख तो आपने बताई 22 सितंबर। हाँ, 22 सितंबर 2025 ये तारीख तय की गई है। और ये इसलिए ताकि बिजनेस को, कंपनियों को अपने सिस्टम्स अपडेट करने का, अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, बिलिंग वगैरह को नए रेट्स के हिसाब से एडजस्ट करने का पूरा टाइम मिल जाए। हाँ, क्योंकि बड़ा बदलाव है तो तैयारी तो लगेगी। बिल्कुल, इसीलिए ये गैप दिया गया है। और सरकार की उम्मीदें क्या है इससे? क्या सिर्फ टैक्स कलेक्शन बढ़ाना ही मकसद है या कुछ और भी? देखिए, सरकार का कहना है कि मकसद सिर्फ रेवेन्यू नहीं बल्कि पूरे जीएसटी सिस्टम को सिंपल और ज्यादा एफिशिएंट बनाना है। उम्मीद यह है कि रेट्स कम होने से क्लासिफिकेशन के जो झगड़े होते थे कि कौन सी चीज किस रेट में आएगी, वो कम होंगे। हाँ, वो कंफ्यूजन बहुत होता था। हाँ, तो वो कम होगा, कंप्लायंस आसान होगा, मतलब टैक्स नियमों का पालन करना आसान होगा, और बिजनेस के लिए टैक्स रेट्स में ज्यादा सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता आएगी, वो बेहतर प्लानिंग कर पाएंगे। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि ये एक राष्ट्र एक कर वाला जो ओरिजिनल आइडिया था, उसे सही मायने में सिंपल बनाने की तरफ एक बड़ा कदम है? हाँ, इसे बिल्कुल उस दिशा में एक बहुत अहम कदम माना जा रहा है। 2017 में जब जीएसटी आया था तो वादा यही था, एक सिंपल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम। ये नए सुधार उस वादे को पूरा करने की एक कोशिश लगते हैं। लेकिन वो राज्यों वाली चिंताएं? हाँ, वो चिंताएं अपनी जगह हैं, उन्हें कैसे एड्रेस किया जाता है ये देखना होगा। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म विजन यही लगता है कि सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट बने, चीजें ज्यादा अफोर्डेबल हों और इकोनॉमी में ज्यादा लोग शामिल हों। ये इंडियन टैक्स सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाने का एक प्रयास है। तो ये थी जीएसटी में हुए इन बड़े और हम कह सकते हैं ऐतिहासिक बदलावों की पूरी कहानी। हमने समझा कि कैसे 4 मेन टैक्स स्लैब अब सिमटकर 2 मुख्य दरों 5% और 18% और एक स्पेशल 40% दर में बदल गए हैं। हाँ, एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज। हमने देखा कि रोजमर्रा की कितनी सारी जरूरी चीजें, साबुन, शैम्पू से लेकर फ्रिज, एसी, छोटी कारें सस्ती होने की उम्मीद है। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी का हटना तो वाकई एक बहुत बड़ी राहत है, खासकर मिडिल क्लास और सीनियर सिटीजन्स के लिए। बिल्कुल। और साथ ही बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन आसान और रिफंड तेज होना भी बहुत अहम है। हमने रेवेन्यू पर असर, राज्यों की चिंताओं और लग्जरी व सिन गुड्स पर बढ़े टैक्स पर भी बात की। हाँ, ये वाकई एक बड़ा मोमेंट है। सरलीकरण और कम दरों का वादा सुनने में तो अच्छा लगता है और इसके फायदे भी हमने डिस्कस किए, लेकिन यहाँ एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है, और कुछ एनालिसिस में भी ये बात उठी है। क्या सवाल? कि क्या सिर्फ स्लैब कम कर देने से वो जो क्लासिफिकेशन वाले झगड़े थे कि ये चीज 5% में आएगी 18% में, क्या वो सच में खत्म हो जाएंगे, या फिर वो झगड़े अब बस नई दरों और नई कैटेगरीज के हिसाब से नए रूप में सामने आएंगे? मतलब क्या कम स्लैब का मतलब हमेशा कम कॉम्प्लेक्सिटी होता है? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ,
या असली चुनौती अभी भी इन बदलावों की सही इंटरप्रिटेशन और ग्राउंड लेवल पर इनको ठीक से लागू करने में है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेंगे जब ये सिस्टम काम करना शुरू करेगा। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। क्या सरलीकरण का ये लक्ष्य हकीकत में बदल पाएगा या चुनौतियां बनी रहेंगी? इस पर जरूर नजर रखनी होगी। आज की इस गहरी पड़ताल के लिए बस इतना ही।